आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VVM स्टूडियो ब्लॉग पर। आइए आप हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समास। इस वीडियो में हम संक्षेप में पढ़ेंगे समास किसे कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। यदि कोई शब्द बहुत बड़ा है तो उसे हम संक्षेप में उसे क्या कह सकते हैं, उसे ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर, आइए इसका हम परिभाषा देखते हैं। समास, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। का मतलब है यदि कोई बहुत बड़ा वर्ड है, जैसे बहुत बड़ा शब्द है, तो उसे हम संक्षेप में छोटे में क्या कह सकते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, उसे कहते हैं चंद्रमुख, तो उसे संक्षिप्तीकरण कहते हैं। तो आइए समास को देखते हैं, समास किसे कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए समास की परिभाषा क्या है। तो दो या दो से अधिक शब्द को मिलाने पर जिस शब्द का निर्माण होता है उसे ही समास कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्द हैं, उसे हम अगर जोड़ दें, उसे संक्षिप्त रूप में कर दें, तो उसे ही समास कहते हैं। संक्षिप्त रूप को ही समास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके प्रकार देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। इसकी एक ट्रिक भी है, द्वंद्व अवतक, उससे आप याद कर सकते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप भूल जाते हैं तो आप भूलना भूल जाएंगे आपसे समास के प्रकार। समास के प्रकार, समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। आइए हम ट्रिक को देखते हैं। समास की जो ट्रिक है उसे भी देखते हैं। समास की ट्रिक है एक द्वंद्व अवतक। द्वंद्व से देखिए, द्वंद्व से हो जाएगा द्वंद्व समास। तो फ्रेंड हम ट्रिक के माध्यम से भी देख चुके हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपको याद नहीं हो रहा समास कितने प्रकार के होते हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। द्वंद्व अवतक, द्वा से हो जाएगा द्वंद्व, द्वि से हो जाएगा द्विव समास, आ से हो जाएगा अव्ययीभाव समास, बा से हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ता से हो जाएगा तत्पुरुष समास, का से हो जाएगा कर्मधारय समास। यदि आपको यह ट्रिक अच्छी लगे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसे हम इरेज करते हैं। तो आइए फ्रेंड हम पहले समास को देखते हैं, द्वंद्व समास या द्वंद्व समास। पहला समास हमारा, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद समान हो, प्रधान हो, समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, माता और पिता जो है वो दोनों पद प्रधान है, उसके बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा। जब समास विग्रह करेंगे और आएगा, जब समास विग्रह करेंगे योजक चिन्ह को आप हटा देंगे और वहाँ पर और लगा देंगे योजक चिन्ह के स्थान पर। तो इसका परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पर। माता डैश पिता, आप इसे देखकर भी पहचान सकते हैं। यहाँ पर डैश रहेगा, जहाँ पर द्वंद्व समास रहेगा वहाँ पर ऐसे डैश दिया रहेगा, आप पहचान लेंगे। जहाँ डैश है वहाँ द्वंद्व समास है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, माता और पिता। इसे समास विग्रह करने पर बीच में और का और भी लगा सकते हैं या फिर एवं भी लगा सकते हैं, चाहे जो लगाए, चाहे और लगाएं। इसमें एक और एग्जांपल लेकर लेते हैं, गरीब अमीर। तो फ्रेंड इसे आप इसी पर करते हैं द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसके बीच में योजक चिन्ह आएगा
जैसे यहाँ पर आया हुआ है, और आप इसे समास विग्रह करेंगे तो और आएगा, या फिर एवं लगा सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। गरीब और अमीर, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो इसे इरेज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला समास हमारा द्विगु समास। तो आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, तो इसे हम देख लेते हैं। द्विगु समास ऐसा समास जिसका पूर्व पद पहला पद संख्यावाची हो और उत्तरधाम हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची मतलब जैसे आप देखते होंगे चौराहा, इसमें पहला पद क्या है, 4, यह संख्यावाची है कि नहीं, संख्यावाची है। और इसे आप त्रिफला भी कह सकते हैं और त्रिनेत्र भी कह सकते हैं। त्रिनेत्र ऐसे बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह। तो चौराहा, इसका समास विग्रह क्या होगा, 4 राहों का समूह। और इसका और एग्जाम्पल है त्रिफला या पंचवटी भी ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है सप्ताह, जो हमारे हमेशा साथ रहता सप्ताह। सप्ताह, इसे क्या समास विग्रह क्या होगा, 7 दिनों का समूह। हम समास को देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें न पहला पद और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे हम ले लेते हैं, इसमें पहले इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। बहुब्रीहि समास, तो फ्रेंड आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। बहुब्रीहि समास, जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर का क्या होगा समास विग्रह करेंगे तो जैसे गणेश भगवान, उसे क्या, उन्हें क्या कहते हैं, लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर। क्या बताएंगे? तो आइए फ्रेंड, इसका हम समास विग्रह करते हैं। लंबोदर विग्रह करते समय इसके अंत में जो है आना चाहिए, जैसे लंबो 3। तो इसके डेफिनेशन देखते हैं। जिस समास का पूर्व और उत्तर पद प्रधान ना होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर, जैसे गणेश भगवान। और इससे एक और इसकी एग्जाम्पल है, जैसे दशानन, रावण का नाम आप सुने होंगे, जिसके 10 हो आनंद। आनंद का मतलब मुख। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम देखते हैं दूसरा समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है महादेव, महान हो जो देव, उसे कहते हैं महादेव। इसकी जो समास विग्रह होगा, इसका महादेव, महान हो जो देव। तो दूसरे एग्जाम्पल हमारा चंद्रमुख। चंद्र के समान है जिसका मुख, इसका समास विग्रह होगा। गूगल पे चालू करेगा, इसका समास विग्रह होगा चंद्र के समान मुख। जिसका चंद्र के समान मुख है, उसे ही कहते हैं चंद्रमुख। तो वीडियो, तो फ्रेंड आइए इसे हम रिवाइज करते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है महादेव, महान है जो देव, चंद्रमुख, चंद्र के समान जिसका हो मुख। तो ये जो इसका जब समझेंगे तो इसमें किसी न किसी की विशेषता बताई जाती है, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो फ्रेंड अब हम वीडियो करते हैं समाप्त।
तो ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा 2 चैनल है, बीबीएम मौर्या स्टडी ब्लॉग और दूसरा बीबीएम प्रजापति 1 2 3 4। इसे आप सब्सक्राइब कर लें। इस पर जीके और इस पर आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे और भी पूरे डिटेल में। तो इसे आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।